नमस्कार दोस्तों, करियर विद संदीप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक है 9500 क्वेश्चन जिसमें है उसका हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं साइंस का क्वेश्चन नंबर 128 से 167 तक होगा। कौन सा आपका वीडियो नंबर 4 है, यानी 3 वीडियो ऑलरेडी करा चुके हैं। जाइए आप लोग वहाँ देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि 128 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसमें कह रहा है कि ऊष्मीय चालकता का इकाई क्या होता है। क्या चीज का कह रहा है, तो ऊष्मीय चालकता का इकाई क्या होता है आपका। तो आपका जो ऊष्मीय चालकता का इकाई होता है वर्ग प्रति मीटर प्रति केल्विन होता है, जो आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी का होगा आपका सही आंसर हो जाएगा, वर्ग प्रति मीटर प्रति केल्विन, जो आपका ऊष्मीय चालकता का इकाई होता है। चलिए 129 नंबर देखते हैं। 129 नंबर है कि निम्न में से कौन से विद्युत आवेश का एसआई इकाई है जो लगभग 6 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश के बराबर होता है। तो आवेश का जो आपका एसआई इकाई होता है क्या होता है, तो आपका कूलम्ब होता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कूलम्ब। यानी कि आवेश का एसआई मात्रक पूछ रहा है तो क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन देखिए। 130 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। जो आपका 4 ऑप्शन दिया है उसमें से बताना है कि आपका एसआई मात्रक कौन सा नहीं है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कौन सा है, एम्पियर एसआई मात्रक है, ओम एसआई मात्रक है, न्यूटन भी एसआई मात्रक है, कैलोरी जो है आपका क्या है, सीजीएस मात्रक है। तो ऑप्शन ए नंबर क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या कैलोरी। कैलोरी जो होता है आपका एसआई मात्रक नहीं होता है, सीजीएस मात्रक होता है। चलिए 131 देखते हैं। 131 है कि लंबाई के एसआई इकाई क्या होता है। तो लंबाई का जो आपका एसआई इकाई क्या होता है, तो मीटर होता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा इकाई क्या होता है, तो मीटर होता है। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 132 नंबर है कि प्रणोद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। तो प्रणोद का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रणोद का जो आपका एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो न्यूटन होता है। प्रणोद का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, न्यूटन। याद रखिएगा प्रणोद का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। 133 नंबर क्वेश्चन है कि ईंधन के कैलोरी का मान क्या होता है। यानी ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या है। तो ईंधन के कैलोरी मान का जो आपका इकाई होता है आपका केल्विन जूल प्रति किलोग्राम होता है। तो ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ईंधन के कैलोरी मान का इकाई क्या होता है, तो यानी कि केल्विन जूल प्रति किलोग्राम होता है। 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि आपका मात्रक कूलम्ब प्रति सेकेंड का दूसरा नाम क्या है। कूलम्ब प्रति सेकेंड का आपका दूसरा नाम क्या होता है, तो जो होता है एम्पियर होता है। एम्पियर को ही हम लोग क्या कहते हैं, कूलम्ब प्रति सेकेंड कहते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, कूलम्ब प्रति सेकेंड का दूसरा नाम होता है एम्पियर, अर्थात एम्पियर को ही हम कूलम्ब प्रति सेकेंड कहते हैं। उसके बाद 135 नंबर देखिए। 135 है कि तरंग के वेग का एसआई मात्रक क्या है। तरंग के वेग का एसआई मात्रक क्या है। तरंग के वेग का एसआई जो मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन सी नंबर क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड जो होता है तरंग वेग का एसआई मात्रक होता है। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन है कि लैक्टोमीटर जो क्या होता है, दूध के नमूनों की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। तो लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता को मापता है। ठीक, तो क्या होता है, किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो ये जो होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए नंबर क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। जितना भी तैरने और डूबने वाला जो सिद्धांत है किसका है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, कोई वस्तु पानी में डूब रही है, तैर रही है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर ही तैर रही है, डूब रही है। तो ये भी दूध की जो शुद्धता लैक्टोमीटर बताता है, किसके सिद्धांत पर बताता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर भी बताता है। चलिए आपका 137 नंबर क्वेश्चन है। मशीन के पुर्जों में स्नेह का उपयोग करने पर गति ...
होती है। तो देखिए स्नेहक मतलब कोई भी हम लुब्रिकेंट प्रयोग करते हैं तो गति क्या होता है, सुचारू रूप से चले जाती है। जैसे कोई भी मशीन है उसमें क्या करते, ग्रीस लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें खटखट की आवाज़ नहीं आती है, यानी कि गति क्या होता है, उसका कंटिन्यूस बने रहता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सुचारू रूप से गति करेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 138 नंबर देखते हैं। एक डाइऑप्टर डॉट डॉट के बराबर होता है। एक डाइऑप्टर जो होता है किसके बराबर होता है, तो 1 प्रति मीटर के बराबर होता है। जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है तो डी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। एक डाइऑप्टर किसके बराबर होता है, तो प्रति मीटर के बराबर होता है, अर्थात 1 प्रति मीटर के बराबर होता है। चलिए 139 क्वेश्चन देखते हैं। तरंगदैर्घ्य का एसआई क्या होता है, तो तरंगदैर्घ्य है, ठीक, इसको तरंगदैर्घ्य को किससे दिखाते हैं, तो लैम्डा से भी सूचित करते हैं। तो जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सही आंसर कौन सा होगा, बी होगा, यानी कि तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में गुणज 10 के पावर -15 का उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग कहने का मतलब जो पहले जुटा, 10 के पावर क्या बताना है, 15, 10 के पावर 15 का उपसर्ग क्या हो जाएगा, फेमटो होता है, ठीक, इसको फेमटो से बताते हैं, यानी फेमटो बोलते हैं। तो बी क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। वहीं बोल देता है 10 के पावर -12, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए 141 नंबर देखते हैं। एसआई पद्धति में गुणज 10 के पावर क्या है, 24 का उपसर्ग बताना है। तो इसे वहाँ पे क्या था, देखिए इसके पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, 10 के पावर 15 था, तो इसका क्या था, फेमटो था। तो वहीं पे क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि आपका 10 के पावर क्या है, 24 है। तो 24 को हम लोग किस चीज से दर्शाते हैं, तो यूटा से दर्शाते हैं, यूटा। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे 10 के पावर -3 होता है तो माइक्रोन कहते हैं, तो उसी तरह से 10 के पावर 14 होता है तो इसको यूटा से कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। धारा घनत्व का जो आपका एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन है कि आपका ज्योतिष तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ज्योतिष तीव्रता का जो आपका एसआई मात्रक होता है, कैंडेला होता है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ज्योतिष तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है। 144 नंबर क्वेश्चन देखिए है। 144 नंबर क्वेश्चन में है कि परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मात्रक इकाई क्या है। यानी कि परमाणविक या आणविक पैमाना पे द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या है, तो आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात परमाणविक और आणविक द्रव्यमान पर जो मापने की इकाई होता है, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन है। एक प्रणाली की इकाई को दूसरे प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो एक प्रणाली है, उसको दूसरे प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग करेंगे, तो उसका होता है परिमाण विश्लेषण का प्रयोग करें। अर्थात क्या होना चाहिए, दोनों तरफ परिमाण क्या होना चाहिए, उसका बराबर होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। उस पद्धति का हम लोग प्रयोग इसमें करते हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। परिमाण विश्लेषण का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन है। 146 में दिया हुआ किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो कोई वस्तु है, उसमें आवेश का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका स्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जा रहा है, कौन सा, तो यानी कि सदिश और अदिश, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। चलिए सदिश किस में होता है, तो सदिश का पहले हम जान, जिसमें आपका दिशा और परिमाण दोनों हो। और अदिश में क्या होता है, आपका
दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। तो चलिए इसके बाद 147 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि सब जो बताए तो ना है कोई या तो अदिश होगा या कोई सदिश होगा, चाहे कोई एक सदिश होगा तो बाकी अदिश होगा, या एक कोई अदिश होगा तो बाकी सदिश होगा। इसमें डिफरेंट बताना है। तो किसमें समूह से इसमें संबंधित नहीं है, समूह से संबंधित कौन नहीं है, तो द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, मात्रक है, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इसमें तीनों में से क्या है, तो भिन्न है। तो यही क्या हो जाएगा, मेरा सी नंबर आंसर हो जाएगा। 148 देखिए, निम्न में से कौन सा एक वेक्टर मात्रक नहीं है। वेक्टर मतलब कहने का अर्थ है सदिश नहीं है। तो इसमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्युत प्रवाह क्या होता है, अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। बल, वेग, विस्थापन, गुरुत्वीय त्वरण, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, बल, आघूर्ण, सब क्या होता है, सदिश राशि। बाद बाकी जितना होता है आपका अदिश राशि होता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका विद्युत प्रवाह जो है आपका अदिश राशि है, वेक्टर राशि नहीं है। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 149 देखिए, 149 है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य। इसका अर्थ मतलब यदि इसका उसका विस्थापन डॉट डॉट हो, अर्थात कह रहा है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य है, तो उसका विस्थापन क्या होता है। यानी कि जो देखिए सबसे पहले उसके पास देखिए कार्य क्या होता है, कार्य W बराबर आपका होता है F इंटू एस होता है। ठीक, इसके बाद F और S में से कोई एक भी शून्य होगा तो मेरा कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात विस्थापन ये जो होता है S फॉर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है विस्थापन, अगर ये जो शून्य होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ओवरऑल कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात D इसका देखिए इसमें शून्य हो जाएगा, विस्थापन मेरा क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। तो सही आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा। यानी कि कोई भी वस्तु पर बल लग रहा है लेकिन उसका कार्य क्या है, शून्य है, इसका मतलब है कि विस्थापन मेरा शून्य है, जहाँ पे है वहीं पे है, कहीं उसका चेंजिंग नहीं आया है। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो उसको वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, अर्थात विस्थापन में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 151 देखते हैं कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है। यानी कि देखिए द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है, द्रव्यमान जो होता है बदलने वाला राशि नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ चंद्रमा पर जाइएगा तो क्या होगा, द्रव्यमान सेम रहेगा। उसके बाद मंगल ग्रह ले जाइए, बुध ग्रह ले जाइए, क्या कहीं भी ले जाइए ब्रह्मांड में द्रव्यमान क्या होता है, तो सेम रहता है। तो वहीं पर स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो कौन नहीं परिवर्तित होता है, तो आपका द्रव्यमान नहीं बदलता है, यानी कि वही चेंज नहीं होता है। 152 नंबर क्वेश्चन है कि बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। तो बल और विस्थापन, बल का क्या होता है, F होता है, और विस्थापन का S होता है। तो F और S क्या होता है, W होता है। W बराबर क्या होता है, FS, अर्थात W बराबर क्या होगा, वर्क हो जाएगा। तो बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, वर्क होता है, कार्य होता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बल और विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं, कार्य कहते हैं। चलिए 153 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 153 नंबर क्वेश्चन है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग होता है। तो जब त्वरण ऋणात्मक होगा तो क्या हो जाएगा, वेग जो हो जाएगा घटेगा। अर्थात ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो डी हो जाएगा, घटेगा। यानी कि ऋणात्मक त्वरण हो रहा है तो पिंड का वेग क्या होगा, घटेगा। चलिए 154 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 154 है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, तो जब कब होगा, तो यानी कि जब बल द्वारा जो किया गया कार्य धनात्मक कब होगा, कोई वस्तु पर बल लग रहा है उस पर किया गया कार्य को धनात्मक कब होगा, यानी विस्थापन आपका आगे की तरफ होगा। तो इसी डायरेक्शन में जब आपका काम करे बल लगेगा, कार्य होगा, तभी आपका विस्थापन यानी कि धनात्मक होगा। अर्थात विस्थापन बल की दिशा में, विस्थापन जिस डायरेक्शन में हम बल लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर विस्थापन हो रहा है तो कहेंगे कि बल मेरा किया गया कार्य मेरा धनात्मक है। तो अर्थात ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है कब, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग में है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी का द्रव्यमान याद रखिएगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है।
156 नंबर है कि वेग और समय का गुणनफल क्या होता है। तो वेग और समय का जो आपका गुणनफल होता है वो क्या होता है, तो विस्थापन होता है। ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। वेग और समय का गुणनफल क्या बताता है, विस्थापन को बताता है। चलिए 157 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु 4 सेकेंड में 21 मीटर और 2 सेकेंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है, तो औसत चाल बताना है। देखिए तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। सबसे पहले दूरी को जोड़िए, दूरी कितना है 21 है, उसके बाद 15 है, ये दोनों जुट जाएगा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और टोटल समय कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा 6 यानी कि समय। तो 6 से 36 कट जाएगा 6, तो ये क्या होगा 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए किस ऑप्शन में 6 मीटर प्रति सेकेंड है, तो ऑप्शन बी में है 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी में हो जाएगा। चाल बराबर क्या याद रखिएगा, दूरी बटा समय। चलिए 158 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु डॉट डॉट गति का एक उदाहरण है। जो कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो उसको कौन से गति के उदाहरण है, यही आपको बताना है। तो समान रूप से त्वरित गति का उदाहरण है। एक समान त्वरण तो क्या होगा, मुक्त रूप से गिर रही है, तो ऑप्शन ए नंबर क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कोई भी स्वतंत्र रूप से या मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु डॉट डॉट का क्या उदाहरण होती है, तो उसका त्वरण क्या होता है, एक समान होता है। चलिए 159 नंबर देखते हैं। 159 यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है। यानी कोई किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो किया गया कार्य। अर्थात जो होता है बल विस्थापन की दिशा में है तो क्या कहेंगे, तो मेरा कार्य हुआ है, यानी किया गया कार्य को बताता है। 160 नंबर क्वेश्चन है कि आपका गुरुत्वीय त्वरण है छोटी जी का ऐसा इकाई त्वरण के ऐसा इकाई के बराबर होता है जो डॉट डॉट दिया डॉट डॉट है। देखिए छोटा जी जो होता है उसका क्या होता है, तो आपका बताना है कि न्यूटन, यानी कि जो आपका त्वरण का क्या होता है, त्वरण के बराबर होता है। त्वरण क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं है, यानी कि इसमें जो यूनिट की मात्रक समान नहीं है बता देना है। देखिए कार्य ऊर्जा का समान होता है, दूरी विस्थापन का भी समान होता है, चाल और वेग का भी समान होता है। डी नंबर में है बल और दाब। बल का तो न्यूटन होता है, दाब का होता है पास्कल। तो ये क्या हो जाएगा, यही समान नहीं है तो हमको असमान बताना है, तो ऑप्शन डी नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 162 नंबर देखिए 162 नंबर किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डॉट डॉट बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। जैसे किसी भी माध्यम में हम क्या करेंगे, तापमान को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ध्वनि की गति बढ़ जाएगी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, तापमान। अर्थात कि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा ध्वनि भी बढ़ जाएगा। चलिए 163 नंबर क्वेश्चन देखिए कार्य डॉट डॉट का गुणनफल होता है। तो W बराबर क्या होता है, W बराबर आपका जो होता है F इंटू एस होता है, यानी कि बल और विस्थापन का क्या होता है, गुणनफल होता है। यानी कि बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को क्या कार्य कहते हैं। तो अब मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी में देखिए बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन देखिए 164 नंबर है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगने वाला बल 7 है, तो विस्थापन बता देना है। तो W बराबर क्या होता है, F है, तो W कितना है 56 है, अब बल कितना लग रहा है 7 न्यूटन का, तो हमको विस्थापन बता देना है S। तो इस 7 से इसको कटा देंगे 56 को, तो 8 में कटेगा, अर्थात क्या हो गया, विस्थापन इसका 8 मीटर हो गया। तो 8 मीटर देखिए किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। W बराबर FS आप लोग याद रखिएगा, इसी पर आपका फॉर्मूला पे बन जाएगा। चलिए 165 नंबर देखिए औसत चाल और औसत वेग क्या होता है, वस्तु की गति को दर्शाता है। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। तो क्या होता है इसका, वस्तु की दिए गए समय
दिए गए अंतराल में क्या होता है, दर्शाता है। वस्तु औसत चाल, औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है दिए गए अंतराल में, यानी दिए गए समय अंतराल में क्या होता है, औसत चाल और औसत वेग दर्शाता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो वो वस्तु डॉट डॉट से गिरती है, यानी घर्षण आपका बिल्कुल नगण्य है, तब वस्तु किस वेग से गिरेगी, एक समान त्वरण से गिरती है। पृथ्वी की सतह पर जब घर्षण नगण्य हो, घर्षण नहीं लग रहा हो, तो क्या होता है, तब उसका त्वरण एक समान होता है। तो ऑप्शन सी नंबर इसका क्या होगा, सही आंसर जाएगा, यानी कि एक समान त्वरण। 167 नंबर क्वेश्चन है कि आपका डॉट डॉट न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, अर्थात विस्थापन जब आपका नहीं होगा तो मेरा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा।